कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मास्टरमाइंड प्रोग्राम में इला मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहले महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, भारत के सभी संतों, महंतों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं तथा सद्गुरुओं को, उनकी चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मैं मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। तो मैडम का हार्दिक स्वागत है। और मैडम ने एक किताब भी लिखी है, वो पढ़ना जरूरी है। बुक का नाम है स्पिरिट टू स्पिरिचुअलिटी। वो एमबी पब्लिकेशन हुई है और अमेजन पर भी उपलब्ध है। तो ये बुक की कीमत नॉर्मल है, सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें महाअवतार बाबा जी के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्हें मैडम का जो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो हुआ है, वही उन्होंने ये प्रस्तावित किया है ये बुक में। और मैडम थेरापिस्ट भी है और हाइपनो एंड पास्ट लाइफ का भी अनुभव कराती है। तो मैडम ने पीएमसी पीएसएसएम में भी ब्रॉडकास्ट पर भी इंटरव्यू दिया है। तो मैडम ने कई ऑफलाइन और जूम सेशनों पर भी सेशन लिया है। तो आइए मैडम, मैं आपका वेलकम करता हूं और आप अपना मास्टरमाइंड प्रोग्राम में अपना विजडम शेयर करें मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। अनम्यूट करें मैडम। यस। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम ईला खड़किया है। आई थिंक मेरी आवाज आप सबको बराबर से पहुंच रही होगी। अभी अनिल भाई ने जिस किताब के बारे में बताया, तो ये दिस इज रिटन बाय मी। किताब का नाम है फ्रॉम स्पिरिट्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये 2000 प्रोबेबली 2023 में किताब जो है मेरा वो पब्लिश हुआ थ्रू एमबी पब्लिकेशन। और बाय प्रोफेशन मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, काउंसलर, और मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। महाअवतार बाबा जी के शरण में हूँ मैं। और बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली तो देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा मतलब बहुत टाइम स्लॉट है कि हम पूरी बातें नहीं बता पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ में जितनी चीजें मुझे जो शेयर करने जैसी है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। अनिल जी, मुझे खुशी होगी अगर आपसे शुरू करें। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको एक के बाद एक जवाब दूंगी, तो शायद कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम सबके सामने रख सकें। तो पहले मैडम, आपकी जर्नी जो है, आध्यात्मिक जर्नी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? एक्चुअली ये जो बुक है वो मेरा ऑटोबायोग्राफी है। दैट मीन्स मेरी आत्मकथा है। और महाअवतार बाबा जी ने ही मुझे सॉरी, महाअवतार बाबा जी ने ही मुझे प्रेरणा की थी कि आपको अपनी लाइफ की जर्नी आपको आपके लाइफ की जर्नी सबको बतानी है। तो मेरे लाइफ में बहुत सारा मतलब रोलर कोस्टर राइड जैसा पूरा जीवन का सब उतार चढ़ाव देखा मैंने, बहुत बुरा सा। पिछले कितने साल तक मैंने ऐसी लाइफ देखी। तो मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। बाहर कितना भी सॉल्यूशन आप निकालने जाओ लेकिन कोई सॉल्यूशन तो था नहीं, ऊपर से कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत डायरेक्शन में तो जा नहीं रही हूँ। मुझे जाना है लाइक बैक साइड, लेकिन मैं फ्रंट में जा रही हूँ। मेरा डायरेक्शन कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो फिर मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन आउट देयर।
कैन यू Yes. हियर मी? No, no, no. Yes, madam. Yes. हाँ, तो कोई सॉल्यूशन बाहर जब नहीं दिखा, और मैं बिल्कुल जैसे लाइफ के मेन स्ट्रीम से मैं बिल्कुल मुकर गई थी। जैसे मुझे डे टू डे लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। फिर बहुत ज्यादा मैं स्पिरिचुअल लेक्चर्स को, मेजरली आई वाज लिसनिंग टू ओशो। और धीरे धीरे मेरा लाइफ बदलने लगा कि मेरा पूरा ध्यान गया कि जो मैं डे टू डे लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढ रही थी वो तो बिल्कुल है नहीं, पर मेरा अंदर का शांति धीरे 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 बढ़ने लगा। और मुझे लगा कि कहीं पे कुछ चेंज आ सकता है। फिर जाके एक टर्निंग पॉइंट पे मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मेरा बहुत क्लोजली एनकाउंटर हुआ फॉर प्रिटी कुछ सालों के लिए। उस टाइम बहुत बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में। और ऐसा था कि जैसे ना कोई बाहर से मुझे और मेरी बेटी को किसी कोई हेल्प कर पा रहा था, और ना मैं खुद से भी कुछ उसमें से बाहर निकल रही थी। और फिर बहुत कुछ बहुत साल तक मैंने झेला। फिर जाकर एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग बिल्कुल बाहर निकल गए उसमें से, और धीरे धीरे मुझे बाबा जी से मेरा कनेक्शन जितना ऑलरेडी हो रहा था, क्योंकि एक टाइम था कि मैं आई वॉज जस्ट सिकिंग फॉर अ गुरु। तो जैसे यूनिवर्स में मैं बोल रही थी कि मुझे गुरु चाहिए, लाइक। तो जैसे मेरे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था कि आई न्यू इट कि हाउ टू कनेक्ट विद अ गुरु। तो मैं यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ये वाइब्स दे रही थी कि मुझे मेरे गुरु से कनेक्ट होना है। और दैट इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड कि मैंने बुक पढ़ा और उसमें बाबा जी का नाम मैंने सुना। और दैट इज हाउ आई केम टू नो। लेकिन वो जैसे सिर्फ नाम जानने का था। इट इज लाइक एक बच्चा जो है वो माँ के पास में पैदा होता है, और जैसे वो स्मेल से उसको पता चल जाता है कि यही माँ है। तो दूसरे के हाथ में वो कभी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो जैसे गुरु बाबा का नाम सुना है, तो महाअवतार बाबा जी का, तो इमिजिएटली मेरा कनेक्शन ऐसा था कि मुझे जैसे लग गया कि बस मेरा, वो बोले ना कि मेरे पीछे कौन है मुझे पता चल गया। और मेरा, बोलते हैं ना, शोध, वो खत्म हो गई। फिर मेरा धीरे 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 बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में बाद में भी हुई। पर मुझे ये पता चला कि बाबा जी जो है, वो मैं जहाँ पे रहती हूँ जिसे हम घर कहते हैं, तो महाअवतार बाबा जी का वो स्थान है, इट्स अ पोर्टल फॉर डिवाइन एनर्जी। और महाअवतार बाबा जी और उनके सिस्टर नागलक्ष्मी अम्मा, तो दोनों पधारे हैं और वे यहीं पे हैं। और वो परमानेंट गादी है अभी उनका, जहाँ पे मैं रहती हूँ, और उनके चरणों में मैं हूँ। मुझे एक ही चीज गुरु बाबा समझा रहे हैं, मैं बाबा जी को मैं गुरु बाबा ही बोलती हूँ। मुझे माँ जी यानी कि नागलक्ष्मी अम्मा ने और गुरु बाबा ने यही चीज मुझे बोला है कि नॉर्मली अब लोग मेडिटेशन करते हैं, पर मुझे एक चीज और उन्होंने समझाई है और काम दिया है कि जो हम सभी मेडिटेटर्स हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उन्हें ये समझना है कि आप चाहे मेडिटेशन में चाहे कितने साल निकाल लीजिए, लेकिन जो चीजें आप डे टू डे लाइफ में दूसरों के साथ इंटरेक्शन में अपने आप को जितना सुधारते हैं, तब जाके आपका मेडिटेशन है या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधना आप करते हैं, उसमें उतना फास्ट प्रोग्रेस तभी आएगा जब आप कुछ सत्कर्मों का जिम्मेदारी लो। उसमें दो धारा है कि उससे आप दूसरों की भी मदद करते हो, एंड सेकेंडली आप खुद के कर्म को भी क्लींस करते हो। इट इज नॉट जस्ट वन हैंड। और डे टू डे लाइफ में मान लीजिए कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं एक ही बंद कमरे में लोगों से कट ऑफ होके या सिर्फ मेरे घर के लोगों से ही मैं अटैच, मतलब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, या समाज में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, जितना मेरा डे टू डे का व्यवहार है वो सब करती हूँ। पार्टी करना है या किसी के घर आना जाना, जैसे नॉर्मली रहता है। पर उससे हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस मेरे अंदर वो अवेयरनेस डेवलप हो कि मैं मेडिटेशन में करती हूँ, और मुझे आध्यात्म के रास्ते पे अगर जाना है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं रोज बरोज की जिंदगी को मैं थोड़ा ऊपर उठ के देखूं कि मुझे स्पेशल जिम्मेदारियां दी गई है। तो मैंने अपने जीवन में, मुझे बाबा जी ने, जैसे मैं थेरेपिस्ट हूं तो मेरे पास लोग आते हैं, तो लोगों को मैं हिप्नोथेरेपी से उन लोगों का हीलिंग में मैं हेल्प कर रही हूँ उन लोगों को। पर सिर्फ ऐसा नहीं है, फिर जैसे वो अपना
जीवन में वो प्रॉब्लम से समस्या से ऊपर उठते हैं, फिर जाके मैं उनको पॉजिटिव चीजों का रास्ता दिखाती हूँ कि अभी तक जो कुछ हो गया है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। तब जाके फिर आगे धीरे धीरे उनको मैं वो रास्ते पे लेकर आती हूँ। जी। यस यस मैडम, आपने जो कहा कि ध्यान तो जरूरी है, पर ध्यान से सेवा कार्य करना, सत्कर्म करना, तो ये बात बड़ी है। क्योंकि भगवत गीता में अध्याय 12 और श्लोक नंबर 12 में भगवान ने ये कहा कि अ, जितना आप स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे, बराबर, तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा। तो अर्जुन बोलता है, हाँ भगवान, मैंने तो आपके पास से बहुत स्टडी किया, महाभारत के युद्ध में जो जो आपने सिखाया वो तो मैंने सीख लिया। तो वो ज्ञानी, ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है और दूसरा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो वो बोले भगवान कि भाई ज्ञान श्रेष्ठ है, तो तुम ध्यान करो। तो अध्याय 6 में पूरी ध्यान की बात बताई। तो वो अर्जुन ध्यान सब सीख गया। हम सब ध्यानी बने हैं, पत्री जी सर ने सब ध्यानी बनाए। किसी ने ओशो से पास से ध्यान लिया, किसी ने पत्री जी सर के पास ध्यान लिया, किसी ने कोई ने कोई ध्यानी जो संस्था चलती है उसके पास से ध्यान सीखा और ध्यान सिखाया और हम ध्यानी बने। तो भगवान अर्जुन फिर बोलता है कि प्रभु भगवान, मैं तो ध्यानी तो बन चुका हूं, तो क्या ध्यानी श्रेष्ठ है? तो भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, ध्यानी तो श्रेष्ठ है, लेकिन मैं तुझे एक बताता हूं, जो कर्मों का फल का त्याग वही श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले कि यार, अर्जुन बोले कि कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, तो कौन सा कर्म? तो क्या, भाई निष्काम कर्म करना है, आसक्ति रहित कर्म करना है, सेवा करना है, वही श्रेष्ठ है। तो सत्कर्म का त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। तो कितना आनंद होता है। हम आपने बहुत बड़ी बात बताई कि भाई ध्यान से कुछ नहीं, ध्यान से तो आगे सेवा सत्कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का अच्छा काम करते हैं तो मन में कितना बहुत अंदर आनंद होता है। और हम किसी का बुरा काम करके आते हैं तो क्या होता है, तो पूरे रात को नींद नहीं आती, चिड़चिड़िया स्वभाव होता है और गुस्सा घर पे कर देते हैं। तो बड़ी बात है मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो मैडम, आपने ये सत्कर्म भी बहुत आप करते हो, और आपने ये जो बुक में जो आपने बताया, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस जो लिखा है, इसमें आप माइंड को कैसे आप ठीक कर सकते हो? कोई ऐसा माइंड कम है, उसका कुछ माइंड कंट्रोल नहीं है, पावर कंट्रोल नहीं होता, तो आप ऐसे कौन सी टेक्निक कर सकते हो? ऐसी कोई बाबा जी ने कोई टेक्निक भी बताई है तो आप जरा बताइए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आगे चीजों में मैं कंटिन्यू करूंगी कि मैं थोड़ा टिप्स देना चाहती हूँ कि नॉर्मली हमको लगता है कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं तो वक्त मिलता तो हम दूसरों के लिए कुछ जरूर करते। पर मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल से मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे मेरे घर पर लोग आते हैं तो मेरा सभी सर्विसेज जो है, मेरा हिप्नोथेरेपी या मैं प्राणिक हीलिंग दूं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है या काउंसलिंग, ऑल सर्विसेज आर फ्री। तो वो तो महावतार बाबा जी ने जो बोला है उस ढंग से मैं करती हूँ। लेकिन जैसे मैं पूरा मेरा आसपास के लोगों में, फ्रेंड सर्कल में सबको पता है कि मैं डोनेशन के कपड़े में लेती हूँ। फिर जैसे किसी को पैसे का डोनेशन देना है या फिर छोटे बच्चों का खिलौना या पेन है, जो कुछ चीज है जितने लोग मुझे दे सके, तो अलोंग विथ माय डोनेशन मैं अपना गाड़ी में वो सब चीजें कैरी करती हूँ। तो जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कहीं पे वो लेबरर्स है, जो मजदूर लोग हैं, कुछ कर रहे हैं, तो खाना लेने के लिए वो कोई प्रोविजन स्टोर पे खड़े, तब जाके मैं उनको वो डोनेशन का पैसे से मैं उनको खाना दे दे सकती हूँ उनको। या मेरे पास ऐसी चीजें हैं जैसे चाय के पैकेट्स वगैरह, वो मेरे पास है, फिर मैं उन लोगों को बात करती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि उनके बच्चों को कुछ जरूरत है, तो फिर वो कपड़े भी निकाल के मैं देती हूँ जो डोनेशन के है मेरे पास, फिर औरतों के लिए दूं।
फिर मेरे गाड़ी में मैं लोगों को लिफ्ट देती हूँ, फिर लिफ्ट में जैसे कोई स्टूडेंट्स है, नर्सेस है, वर्किंग विमेन है, देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम कि वो क्या करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, फिर मैं उनको कितना सेफ्टी में क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, फिर उनको वो सब समझाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि दे नीड सम सर्टेन हेल्प ऑफ मनी, या तो फिर और जगह पे उनको कहीं जॉब, बेटर जॉब में दिला सकती हूँ। तो मेरे पास ऐसा लिस्ट रहता है, जैसे लोगों से इंटरेक्शन में मैं पूछती हूँ, तो आई एक्सचेंज देयर नंबर, या गाड़ी में उनको छोड़ के आना, और फिर उनको ड्यूरिंग पीरियड मैं उनको अच्छे कर्मों की बातें मैं करती हूँ उनके साथ में, कि देखो आप इतना मेहनत करते हो तो आप ईमानदारी से रहो, आप में और मुझ में क्यों भगवान ने फर्क दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो मुझे ये चॉइस मिला है, और आपको इतना काम करना पड़ा, लेकिन आप बहुत मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे ग्रो करोगे। तो अ, उसमें ऐसा मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई एक बाउंड्री में रहने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हो, जैसे मैं कोई फ्रूट वाले से मैंने कुछ ये लिया, फ्रूट लिया, तो अगर वो पॉलीथीन देता है तो आई वुड से कि भैया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग लेते हैं ना, तो आप खड़े खड़े आप इतना काम करो कि उनको बोलो कि ये पॉलीथीन में नहीं, आप आपका थैली लेके आओ, ताकि पॉलीथीन का लोग ज्यादा उपयोग ना करें। तो जितनी चीजें जो मदर अर्थ के एसेंशन में, मदर अर्थ के वो बोलते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जितनी चीजों का मुझे पता है, तो आई ट्राई टू स्प्रेड इट। उस टाइम में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करती। कोई जगह पे मुझे लगता है कि कोई लड़का लड़की आपस में है और लड़की को प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसा, तो मैं बिंदास, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ कि फिर मेरे लिए कोई क्या सोचेगा क्या है। मुझे इतना पता है बाबा जी मेरे साथ है, और मेरा ये फर्ज में आता है, मेरा ये कर्मा है। अगर उसको मैं बाईपास कर देती हूँ, तो मेरे अंदर की जो नैतिक हिम्मत जो उन्होंने मुझे ब्लेस्ड किया हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एनिमल्स के लिए भी आई एम वेरी मच एक्टिव। मैं ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब मैं काम करती हूँ कि जहां पर भी मतलब डॉग्स को या कोई भी एनिमल पड़े हैं, पक्षी कोई घायल है, तो उठा के हम लोग लेके जाके उनको सिक्योर करके आते हैं, फिर उनके लिए डोनेशन में इकट्ठा करती हूँ। उसमें एक ही चीज मैंने सीखा है कि मुझे किसी की शर्म नहीं करनी है। मेरा जीवन का एक भी क्षण मतलब वेस्ट जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स मुझे महाअवतार बाबा जी के और नागालक्ष्मी अम्मा के मिले हैं, तो ये बार बार नहीं होता है। और हमको इन चीजों को एनकैश करना है। सिर्फ मेडिटेशन करते रहें और कोई एक्टिविटी में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप देखोगे कि आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो होगा। आपको लगेगा कि मेडिटेशन से आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों में से बाहर निकलना है, या तो आपके खुद के गुण अवगुण को देखना है, उससे ऊपर उठना है, पर आपको लगे नहीं नहीं इतना कुछ फायदा नहीं है। पर फायदा नहीं होने का ये स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप सिर्फ उसी एरिया में, जैसे मेडिटेशन से उठे, तो बिल्कुल भी आपका तरीका बिल्कुल वही है कि दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना, किसी के लिए बहुत बहुत इंटेंस ओपिनियन देना, कुछ भी निष्काम, मतलब लेन देन की भावना के बगैर आप कुछ भी करना शुरू करो, तो आप देखोगे कि आपके ही लाइफ का बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई नोटिस। तो मैंने तो यही एक चीज सीखी है कि मुझे एक पल भी मुझे बस मेरा वेस्ट ना हो। और हिंदी मूवी का एक डायलॉग है, तो मैं बार बार मैं बाबा जी को और माँ को बोलती हूँ, फिर मैं काली माता की और भैरव बाबा का साधना भी मैं करती हूँ। तो वो सलमान खान का मूवी का एक डायलॉग है कि मुझ पे इतनी कृपा, मुझ पे इतनी मेहरबानी करना कि मुझ पे कोई मेहरबानी नहीं करना। तो मैंने वही बोला है कि मुझ पे कोई मेहरबानी नहीं करना, जो चाबुक चलाना है जो करना है, पर मुझे सही रास्ते पे चलना है, क्योंकि ये ओह, कृपा बार बार मिलेगी नहीं कभी। नाइस, वेरी नाइस। जी या सर, भगवान कृष्ण ने कि यही। हम ये कह लेते हैं कि हम पे रहम करना, तो रहम में ये आ जाता है कि अगर मैं गलत चल रही हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ, मुझे अगर वो सुधारने की कोशिश करते तो मैं रहम मांगती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे रहम, मुझ पे रहम नहीं करना। और वही सबसे बड़ी हमारे लिए सीख है, और यही फायदा है हमारा। क्योंकि आत्मा की यात्रा में हमको नहीं पता है कि डे टू डे लाइफ में हम जीते हैं, पर वो लाइट को भूल जाते हैं, तो हमको लगता है वो सामने जो चल रहा है वही सही पिक्चर है। तो सबसे बड़ा घाटा कर बैठते हैं कि उन्हीं चीज को सही मान के हम भूल जाते हैं कि हमको और कुछ करना है, टिफिन और भरना है। तो वेरी दिस इज नाइस। व्हाट आई बिलीव। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल बातें मैं करती हूँ, लेकिन वही जीती हूँ जो मैं बात कर रही हूँ। मेरा पूरा रूटीन दिन का यही रहता है
कि पूरे दिन में कितने लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ और कितने लोगों को मैं हील कर पाऊं, कुछ अच्छा बोलूं। कभी कभी लोग फोन करते हैं, 2-2 घंटा तक वो लोग रोते हैं फोन पे, या दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम। तो मेरे लिए हमेशा से सबको है कि आपको जरूरत पड़ता है, आप आधी रात पे भी फोन करके यू जस्ट टॉक टू मी, आप मेरे से बात करें, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो यही है कि बस किसी को सुन भी लो, या फिर हिप्नोथेरेपी के लिए लोग आते हैं तो मेरे टेक्निक्स है, तो उसमें लोगों को ट्रॉमा में, फोबिया में, फिर टेंशन है डे टू डे लाइफ का, फिर खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, खुद के लिए डाउट्स है, बहुत सारे डाउट्स है। तो ऐसी सभी चीज, कभी कभी पूरा परिवार बिखर रहा हो ऐसी स्थिति है, तो उसमें भी हिप्नोथेरेपी के द्वारा पूरा मन को रीप्रोग्राम करके आई वॉज एबल टू हेल्प देम आउट, कि दे आर अंडर वन रूफ और पूरा सब परिवार बहुत खुश है, और दे दे ऑल आर विथ मी नाउ ऑन फॉर एवर। तो ये मेरा जर्नी है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज दिस वेरी सिंपल वे, बट आई डू दिस। तो मैडम मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी। आप महाअवतार बाबा जी के पहले आप कौन कौन गुरु से मिले थे और क्या क्या प्रेरणा मिली थी आपको? इनफैक्ट यहाँ पे मुझे सबको कहना चाहिए कि कौन कौन से गुरु में, तो ऐसा है कि गुरु वर्ड इटसेल्फ ये है कि जो कोई आपको सिखाता है वो सब आपके गुरु है। पहला तो हमारी माँ से शुरू होता है ये चीज, फिर जैसे स्कूल में जाते वो सब हमारे गुरु होते हैं, फिर कोई ना कोई से हमारी अच्छी आदतें होती है। तो ऐसा फैमिली के भी कुछ लोग हैं कि जिनकी वजह से मुझे ज्ञान का मुझे यहाँ पे, मुझे सबको ये शेयर करना बहुत खुशी है कि मेरे फैमिली में मेरी एक दीदी है। तो मैं बचपन से मैं देखती थी कि वो ज्ञान को लेके बहुत, मतलब कहीं पे बुक पढ़ा है तो शी विल नॉट इवन वो गलती से भी कहीं पे पैर ना, ऊपर पड़ा है तब भी पैर ना लगाए, वो कहीं नीचे भी चीजें पड़ी है। तो आज भी मेरा आदत हो गया है कि चप्पल के ऊपर जो ब्रांड आती है तो वो भी मैं अवॉइड करती हूँ कि ऐसी ब्रांड के चप्पल मैं पहनूं ना, ताकि वो अक्षर को पैर लगाना पड़े। हम लोग जाने अनजाने फोन पड़ा है, रिमोट पड़ा है, न्यूज़पेपर्स पड़ा है, तो उसको पैर लगा के पूरा दिन, जितना हम ये करते हैं हम हमारे ग्रह गुरु जो है उनको भी हम लो करते हैं। लेकिन आपको सही में ज्ञान की आराधना करनी है, सही में ज्ञान चाहिए, तो ये छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस को आप ध्यान रखो, कि जैसे लैपटॉप पड़ा है, फोन पड़ा है, तो उसके ऊपर उसके बाजू में पैर ना रखो कभी। तो जितनी ये अवेयरनेस है आपकी, कहीं पे न्यूज़पेपर रास्ते पे पड़ा है, बट मुझे अगर लगता है कि 10 लोग जाते हैं, तो बिल्कुल बेशर्म होके, बिल्कुल शर्म छोड़ के मैं वो पेपर को हटा के मैं कोशिश करूंगी कि 2 पेपर को भी मैं उधर से हटा के साइड पे रखूं, तो आई बी अवेयर। और इससे महाअवतार बाबा जी हमेशा बहुत खुश होते हैं, और वो हमेशा से, क्योंकि मेरी डॉटर है, वो उनको देख पाती है, उनसे बात कर पाती है, और मुझे भी गुरु बाबा पूरा टाइम हर एक चीज में गाइड करते हैं, और मुझे तुरंत ही वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। उनके डे टू डे लाइफ में भी समझो कि हर एक चीज में बाबा का तुरंत ही मुझे मैसेज आता है कि यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग राइट। और ये चीज भी अवेयरनेस के तौर पे लोगों को मैं फैलाती हूँ। तो छोटी छोटी चीजों में, तो जैसे ओशो को मैंने सुना, तो ओशो को भी मैं गुरु मानती हूँ, लेकिन एक गुरु वो होते हैं कि जो आपके सोल को टच करते हैं, तो दैट इज ओनली एंड ओनली बाबा जी। और उनके बाद में मुझे कुछ कमी नहीं लगी, और अपने आप में मैं पूरा हो गई। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे गुरु बाबा भी है और गुरु माँ भी है, नागा लक्ष्मी अम्मा, जो बाबा जी की सिस्टर है। तो वो भी उनके आशीर्वाद भी मेरे पे बहुत ज्यादा है, तो शी इज ऑल्सो गाइडिंग मी। यस यस मैडम, जैसे दत्ताक्षर भगवान के 24 गुरु उन्होंने बनाए थे, ऐसे ही आपने जहाँ से आपको शिक्षा मिली अच्छी, और आप उन्होंने गुरु बनाते रहे और आप यस। सीखते गए और आगे आप चलते गए। तो वेरी नाइस मैडम, आपने बहुत अच्छा। और ये भी है कि हम गुरु को चुनते नहीं है, मुझे पता है कि जन्मों जन्मांतर में बाबा जी के साथ में, और नागलक्ष्मी अम्मा के पास में मैं ऑलरेडी रही थी। और ये जन्म में मेरा कुछ ऐसा कर्मा था कि उनका ये आशीर्वाद मुझे मिला है कि उन्होंने बिल्कुल अपने चरणों के पास में मुझे रखना पसंद किया है। तो वो तो उन्हीं के पास मेरा पूरा ब्लूप्रिंट था, जब जब हम पैदा होते हैं उससे पहले ही हमको पूरा ब्लूप्रिंट
हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे स्पिरिट्स गाइड्स, वो सभी हमारे आसपास रह के हमें पूरा ब्लूप्रिंट बताते हैं कि आपके इतने इतने कर्मा है, इतने बुरे हैं, इतने अच्छे हैं, आप कौन कौन से कर्मा को जिम्मेदारी इस जन्म में लेना चाहते हैं। तो हम उनके साथ में बैठ के हम चूज करते हैं हमारे कर्मा का ब्लूप्रिंट। तो उन्होंने मुझे बोला होगा, बोला था कि ये बहुत और बहुत हेवी कर्मा जो मेरे बहुत जन्मों जन्मांतर के टाइम भी मैंने चुकाने के लिए मैं तैयार नहीं थी, इतने भयानक कर्मा मैंने इस जन्म में मैंने चूज किए थे ड्यू टू गुरु बाबास गाइडेंस। क्योंकि मैं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मुझे पता है कि वो ये पूरे कर्मों का साइकिल खत्म होता है एंड देन वी गो टू द हायर डायमेंशन। तो मेरा वो जर्नी है। तो ये कर्मा जब तक क्लियर नहीं होना था तो मुझे कभी मौका नहीं मिलता था कि मैं आगे बढ़ सकूं अपने जर्नी में। तो बाबा जी ने और माँ जी ने ही मुझे कन्विंस किया था कि ये कर्मा है पर हम लोग भी साथ में हैं, तो तुम भुगत के खत्म करो। हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि बाबा जी का प्रेजेंस ये घर में 24/7 है, बट वो यहीं पे थे मेरे साथ में। बहुत डरावना था पूरा एपिसोड मेरे लिए इतने टाइम का, बट अल्टीमेटली आई केम टू नो कि वो यहाँ पे हैं। पर उसमें कुछ चुनना था ही नहीं। जब वक्त आया तब उन्होंने ही गाइड किया कि वो बुक लो, बुक खोलो। उसी में बाबा जी का नाम पहली बार मैंने सुना। और जैसे सुना तो मैंने बोला ना कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकला तो नाल कटे या ना कटे वो माँ से जुड़ा होता है और उसको पता है कि वो कौन सा पहला स्मेल है। तो वो इतना प्योर ये कनेक्शन है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ में। तो यही है कि मैं तो क्या चुनने वाली थी, उन्होंने ही मुझे बता दिया कि अभी दिस इज राइट टाइम टू कनेक्ट। तो मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग सो बैडली विदाउट माई गुरु। मैं पागल की तरह रोती थी गुरु के शरण में आने के लिए और यूनिवर्स को बोलती थी मुझे मेरे गुरु से मिलाओ, मुझे मेरे गुरु से मिलाओ। एंड अल्टीमेटली आई लैंडेड लाइक दैट। तो सो मैडम, आप गुरु ने आपको चुना तो कभी भावतार बाबा जी आपने सपना में ड्रीम में आए थे या कुछ ध्यान में आए कि या कुछ अ, बता सकते हो आप? हाँ, नहीं एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं मेडिटेशन ही बहुत ज्यादा करती थी। और धीरे 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 मैंने बोला कि मेरे मेरे लाइफ में जब मुझे ये दिखा कि मतलब कोई फैमिली बोलो या क्लोज कोई नहीं था ऐसा जिसके साथ मैं अपनी परिस्थिति को मैं शेयर करूं तो वो समझे या मुझे कोई सपोर्ट जैसा लगे। और पूरी दुनिया मेरी पूरी इट वॉज स्प्लिटेड अपार्ट, जैसे सब कुछ खत्म था मेरे लिए। तब जाके मेरे अंदर मुझे इतना पता था कि कोई ऐसा होता है जो जिसके आपके लाइफ में कनेक्ट होने से सब कुछ एकदम सही हो जाता है। सही माने ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम, आज ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम को मुझे पता है कि उसका मतलब क्या है। वो प्रॉब्लम आते ही है मुझे अपने आप को ऊपर और उठाने के लिए। तो when you find the challenges तो it doesn't come in your life to break you but to make you। ये मुझे बहुत अच्छे से मुझे पता है कि हमेशा से जो चैलेंज आती है उससे मुंह नहीं मोड़ो, लेकिन आप उसको सरेंडर कर दो उस चीज को कि जो होना है कर लो आप। तो एक बार वो गली से आप गुजर जाओ तब आपको पता चल जाता है कि वो गली में बार बार गुजरना भी आपको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। तो दिस इज व्हाट ऑल मैं ऐसा गाइडेंस मुझे मिलता है और बाबा जी मुझे बार बार इतनी कंट्रोवर्शियल चैलेंजेस में डालते हैं कि जहां पे कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शन भी खुला नहीं है और वो बोलेंगे कि नहीं तुमको ये डायरेक्शन में जाना है। तो मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ कि मुझे जाना है, बाबा ने बोला जाना है, करना है को बोला है करना है। कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, चाहे आप छप्पर फाड़ दो, चाहे आप जीवन से हटा लो, चाहे जो करना है। पर इतनी जब मैं ब्लाइंड हो चुकी हूँ तो मुझे पता है कि वो वही सिखा रहे हैं कि हम बैठे हैं ना, जस्ट सरेंडर, तुम्हारी हर एक चीज हम संभाल रहे हैं। और आगे देखती हूँ कि जो डायरेक्शन में बिल्कुल दरवाजे बंद है उधर बड़े बड़े गेट खुले हैं आपके लिए। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील। और कोई डर नहीं लगता है, एक एक डर से बाहर उभर रही हूँ अभी मैं। तो वेरी नाइस मैडम। और अभी तो क्या है, जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो हम भागने की क्यों कोशिश करते हैं और इसका सामना नहीं करते और हम भागने की कोशिश करते हैं?
तो एक्चुअली बहुत सारे हमारे जन्मों जन्मांतर ऐसे निकले हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने నువ్వు ఎక్కడి నుంచో చెప్తున్నారు ఏ పాపం అని కొంచెం పొద్దున్నకి రాదు ఇప్పుడు రాత్రికే అది సరే సార్ బంద్ చేస్తా यस मैडम। हाँ, हमारे जन्मों जन्मांतर जब हम अपने मानव शरीर में थे, तो हमने अपने माँ बाप की मान्यताएं, समाज की मान्यताएं, समाज ने क्रिएट किए, वो डर है हमारे अंदर। फिर हमारे कितने ज्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हम लोग ट्रॉमा भी कैरी करते हैं, बहुत सारे आघात हैं, बहुत सारे दुख हैं। तो ये सभी चीज हमारे अंदर इतनी इम्बेडेड होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 11 पीढ़ियों के, हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए हम राइट अवे राइट नाउ हम कैरी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा है कि वो डर हमारे खुद के नहीं होते, हमारे एंसेस्टर्स के हैं, 11 पीढ़ियों के हमारे पुरखों के हैं। तो इसकी वजह से हमारे अंदर वो हिम्मत होती नहीं है। तो वो जैसे आपके अच्छे कर्म है, आप अच्छे गुरु के शरण में हैं, राइट गुरु के, अच्छे गुरु तो इज नॉट राइट वर्ड, लेकिन आप गुरु के शरण में हो, और जितना आप सरेंडर के मोड पे जाओगे, तो आपको नैतिक हिम्मत क्या होती है, उससे कैसे सामना करे, समाज के डर, लोगों के डर, खुद के डर, खुद के दुख दर्द, है ना, बहुत सारे आघात, उन एक एक चीजों को हील करने का मौका मिलेगा आपको। पर ऐसा है कि कहीं पर आपकी फ्री विल है। फ्री विल माने के मैं चूज करती हूँ कि मुझे ये काम, ये जाने का डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो डर को पकड़ के आप बैठोगे तो आप बहुत बड़े बड़े मौके आप गंवा सकते हो। पर एक बार मान लीजिए कि आप गुरु के शरण में नहीं हो, पर इष्ट को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो थोड़ी धीरे 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 डे टू डे लाइफ में आपको ये कोशिश करनी चाहिए इन चीजों को सामना करने की। और अपने आप को कैसे भी करके, चाहे आप थेरेपी समझो, चाहे आप मेडिटेशन समझो, चाहे आप कर्मों को ठीक करने की प्रक्रिया समझो, पर उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें से बाहर आओ। तब जाके कुछ जन्मों के बाद में, या तो यही जन्मों के बाद में, यही जन्म में आपको वो मौका मिल सकता है कि सडनली आपके लिए कुछ बड़ा गेटवे खुले। क्योंकि जब भगवान भी देखता है कि आप उस कर्म का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तब आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता ही है। और तब आप इतने ऊपर उठ सकते हो जो आप सोच नहीं सकते हो। नहीं तो आज से मैं 20 साल पहले मैं अपना लाइफ देखूं, या 15 साल पहले अपना लाइफ देखूं, तो इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। मैं खुद भी एक बहुत ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई, एकदम से जीवन को बिल्कुल बोलते हैं ना सैड वाला एस्पेक्ट में देखूं, बिल्कुल मैं वो व्यक्ति थी। पर इतना सब कुछ मैंने भुगत लिया, मैंने बहुत जिम्मेदारी लिया अपने कर्मों का। और इतना था कि मैं बैठ नहीं गई थी, कभी हार मान के मैं बैठ नहीं गई। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जब हम कैप्सूल में बैठे हैं या एक बॉल के अंदर हम बंद होके बैठ जाते हैं, तब हमको 360 डिग्री दरवाजे को लात मारनी है। कोई ना कोई दरवाजा भगवान ने आपके लिए खुला रखा है, वो बस वही चाहता है कि आप एफर्ट डालो बस। चाहे आपका उम्र छोटा है बड़ा है, उससे नहीं, कहीं पे आपको जागना है। जितना भी आपका लाइफ बचा है, आपको जागना है। आपको याद रखना है कि ये बाहर दिख रहा है वो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वाला जो एक लाइट है, उससे कनेक्शन है कुछ बाहर का। तो तो यही है, ये छोटी छोटी चाबियां हैं, वही बहुत कुछ बदल सकती है। दैट इज व्हाट मैंने अपने लाइफ में देखा। वेरी नाइस मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बुक लिखी है, तो समरी रूप में आप इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या है। और आपने पूरा तो बोल दिया है कुछ न कुछ, लेकिन कुछ बाकी रहता है समरी रूप में। तो ये बुक आपने इंग्लिश में लिखी हुई है, तो शायद बहुत अच्छी होगी और पढ़ने लायक होगी, और पढ़ना भी चाहिए। तो हम भी पढ़ेंगे ज़रूर। तो समरी रूप में आप बता सकते हो। मेरा बुक का मेजरली समरी से ज्यादा जो मैंने एक्सप्लेन किया कर्मों के बारे में, मेरा बुक में समरी इटसेल्फ इज कर्मा। मुझे जो मेरे लाइफ में ये सब हुआ, इतना रोलर कोस्टर,
तो मुझे मुझे पता चला, कर्मों का ही मुझे समझ में आया कि कितने बुरे कर्म ये जन्म में तो चाहे इतने बुरे नहीं किए, लेकिन अगले जन्मों में मैंने जो कुछ किया था वो कितना बुरा था। जितना बुरा कर्म होता है हम दूसरों पे जिम्मेदारी डालते हैं कि बुरा होता है तो कोई अपना नहीं होगा, पर कर्म हमने किया है, भुगतना हमको है, तब क्यों भगवान आपको दूसरों की मदद देगा? अगर दूसरे ने मदद कर लिया तो आप तो भुगतोगे भी नहीं वो कर्मों को। तो कभी भी ना आपको किसी की दूसरों की मदद भी मिलेगी, ना आपको किसी का मॉरल सपोर्ट मिलेगा, ना आपको उससे बचाया जाएगा। जितना आपने बोया है उतना आपको जाना ही है उसमें से। तो आप एफर्ट्स डालो, और जब आप कर्मों से बाहर उभरते, तब हम नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे हम बुरे कर्म से गुजरे, मान लीजिए कि बहुत बुरा हुआ और पूरा फैमिली पैसे के चीज में बहुत नीचे गिर गया, किसी ने मदद नहीं की, तो हमें उसमें से हमको ये सीखना है कि हमने भी यही किया होगा कि हमारे पास बहुत कुछ होगा लेकिन किसी से शेयर नहीं किया होगा, तब जाके इतनी लात खाई। हम क्या करते हैं, उल्टा सीखते हैं। हमारे बुरे टाइम में किसी ने हेल्प नहीं किया ना, अब तो गलती से भी किसी का ना करें। हमने देख लिया कि लोग अपने काम नहीं आते, हर एक लेसन हम उल्टा सीखते हैं, जो कि हमको ये पर्सपेक्टिव से हमको देखना है। तो ये गलतियां भी हमारी डबल है। फिर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान रहम कर, भगवान रहम कर, या तो भगवान का तो अभी तो ईश्वर का कहर है, ऐसा हो रहा है सबके जीवन में, कोविड आ रहा है, ऐसा आ रहा है। लेकिन हमें खुद को सोचना चाहिए कि वो बाहर हम सबको बोलते हैं, पर एक्चुअली अंदर हमको क्या देखना है अपने अंदर। तो मेरा बुक का समरी ये है कि कर्म कर्म बुरे कर्म से हमको ये देखना है कि एक तो ऑलरेडी हमने बुरा किया था, तो हमारे साथ बुरा हुआ, तो अभी उसमें से सीखते भी हम बुरा है कि हम बीमार थे, कोई हॉस्पिटल देखने नहीं आया, तो वो भी बीमार गिरे, अभी उसका कुछ भी हो, हमको पानी भी नहीं पिलाना है उसको। दिस इज व्हाट वी लर्न। तो ये हम डबल कर रहे हैं, और फिर जिम्मेदारी सामने वाले पे देते हैं और भगवान पे देते हैं। तो मेरा बुक में यही सब है कि मुझे पता चला कि एक छोटी 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 चीजों का बाबा जी ने मेरे को पूरा ज्ञान यही समझाया, और तब से मैं पूरा अपने आप को वॉलंटियरशिप में मैं रखा है कि मैं इंस्टीट्यूट्स के साथ में मैं काम करती हूँ, इंडिविजुअली मैं काम करती हूँ, एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए भी, और मेरे सभी सेशंस फ्री हैं। तो मैं आपके सभी जो ये ग्रुप में है उन सभी से मैं बोलती हूँ कि मेरा नंबर है, अनिल जी रखेंगे उनके पॉडकास्ट में या ये टॉक में, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका कुछ भी फिजिकली मेंटली जो भी चैलेंजेस हैं, तो मेरे सभी सेशंस फ्री हैं, और काउंसलिंग भी फ्री है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके हाउसवाइफ से, कॉरपोरेट से, प्रोफेशनल से, तो आई एम हेल्पिंग देम आउट। और बहुत से लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत फ्लॉरिश कर रहे हैं, और ये 5 साल से मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हूँ। तो वेरी बस नाइस, इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बहुत अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य आदमी है, भगवान की बात करें तो मनुष्य भगवान के सामने फरियाद ही करता रहता है। एग्जैक्टली। मंदिर में जाके कुछ करता नहीं, फरियाद। तो फरियाद का इतना भगवान पर इतना फरियाद लग जाती है, फरियाद का सॉल्यूशन नहीं करना, पर भगवान ऊपर फरियाद, ऊपर फरियाद, फरियाद ऊपर फरियाद, समस्या एब्सोल्युटली। ऊपर समस्या। तो भगवान ने प्राणी भी बनाए अच्छे, कैमल बनाए, डोंकी बनाए, ये सब बनाए, और उसकी पूंछ भी बनाई सभी को। तो वो एनिमल कभी बोलते हैं क्या मुझे ये पूंछ बनाई, मेरा आवाज ऐसा है? तो एनिमल कुछ नहीं बोल सकते, वो फरियाद करते हैं क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनिमल जो है, कोई भी एनिमल, वो क्या आत्महत्या करता है क्या? तो नहीं करता। तो कहने का तरीका है कि मनुष्य को परमात्मा ने बहुत अच्छी चेतना दी है। चेतन शक्ति से हम आत्मा को परमात्मा जैसा बनाना चाहते हैं, और हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं।
तो जैसे आपने महाअवतार बाबा जी को देखा, महाअवतार बाबा जी के साथ आपका कनेक्टेड हुआ और आप गुरु को चुने, गुरु ने आपको सामने से चुना, तो हम यही काम करना चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हैं, हमको बुद्धि दिया गया है, बुद्धि परखने की स्थिति है हमारी, क्या गलत है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो हमारे पास बुद्धि है। तो एनिमल के पास नहीं है, तो हम इतना तो कर सके कि अच्छा हम गुरु के पास जाए या गुरु हमको चुने, हम ऐसा बने, हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा जैसा बनाना है। तो परमात्मा को, भगवान को मंदिर में जाके फरियाद न करें, बस फरियाद ऊपर फरियाद करते रहते हैं, तो ये गलत बात है। तो आपने सही कहा, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको सत्कर्म करना चाहिए। मैं एक चीज आपको, अनिल जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी सबको कि आप, आपके गुरु या आपके इष्ट या जिनसे आप कनेक्टेड हैं, तो आपको डेली एक चीज करनी चाहिए कि जैसे रात को सोने से पहले या सुबह आप जब भी कुछ भी कर्मा, मतलब पूरा दिन होने से अल्टीमेटली लास्ट में आपको ये करना है कि दोनों हथेलियों को इस तरह से रखना है उनके सामने, और ये बोलना है कि मन से, कर्म से, वचन से, बुद्धि से, वाणी से, पंच इंद्रियों से, जाने अनजाने, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद से, जितने भी कर्म मैंने किए वो सभी मैं आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ। यस उससे यस। क्या है कि जितना आप ये इस ढंग से आप अर्पण करोगे, उससे क्या होगा कि पूरी जिम्मेदारी आप उनके ऊपर डाल रहे हो, ताकि उनको आपको सुधारना ही पड़ेगा, उनको आपका हाथ और जोर से थामे रखना पड़ेगा, यस और यस। आपको डेविएट नहीं होंगे, आप आपके रास्ते से भटकने का मौका कम करोगे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। एक बहुत, ये मेरा आदत है कि मैं ये बार बार ये चीज करती हूँ कि सब कुछ जो है, अच्छा भी आपका, बुरा भी आपका, और वो सब अर्पण करके, जैसे अपना नाभि चक्र होता है, उधर से 3 बार ऐसे करके पूरा एनर्जी कट करना होता है, यस जिससे यस। सचमुच में सब कर्मों का धागा जो है वो हमारा हमसे दूर होता जाता है। तो एज बिल्कुल। अ प्राणी किलर मुझे पता है कि वो थ्रेड्स जो है हमारे बॉडी से जुड़ते हैं कर्मों के, लेकिन अच्छा बुरा जो भी है रोज हमको ये इमेजिन करके, अफर्म करके उनको दे देना है, तो आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, और आपका हाथ वो बहुत टाइटली थामे रहेंगे, क्योंकि वो आप ही उनको बुला रहे हो, आप ही उनको ये आह्वान कर रहे हो कि वो आपको संभाले। यस यस मैडम, आज सुबह में मुझे यही सोच आई थी कि मैं तो करता हूँ, लेकिन सब लोग ऐसा करें जो आपने बताया। तो रात को सोते समय 5 मिनट ध्यान करते 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 परमात्मा को याद करते कि परमात्मा प्रेम का सागर है, दया का सागर है, आनंद का सागर है। तो इसके साथ कनेक्ट करते 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 कहे प्रभु, हमारे जो कोई बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो कोई भगवान को याद नहीं करेगा, वो तो अंदर से ही खुश हो जाएगा कि मैं तो आनंद का सागर हूँ भगवान, तो मैंने तो अच्छा कर दिया, ऐसा ईगो थोड़ा आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हमारी गलती हो सकती है, तो भगवान के सामने रात को कुछ न कुछ ऐसा फॉरगिवनेस, अरे माफ करना चाहिए कि भगवान मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती अभी दूसरी बार नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और रात को सोने समय 5 मिनट ध्यान करके ऐसा तो बोलना ही चाहिए, तो मैं बिल्कुल। यही बोलता ही हूँ और सभी को ही करना है चाहिए। तो थैंक यू सो मच इला मैडम, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। और अभी एक मैडम जो है प्रिया जी जायसवाल मैडम, ये हमको 10 मिनट मेडिटेशन करवाएंगी। जी बाद में किसी का कोई क्वेश्चन है तो करेंगे, जी इसे जी। समापन करें। तो आइए प्रिया जायसवाल मैडम, 10 मिनट ध्यान करवाए। जी यस। सर। यस यस मैडम, करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे आ रही है प्रिया मैम। हेलो।
सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर ले। अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले और अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान दे। एकदम शांति से बस अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगाए मास्टर। सभी लोग अपना ध्यान अपनी नासिका रंध्र पर लगाए। ध्यान दे आपकी सांसें बाई नासिका रंध्र से आ रही है या दाई नासिका रंध्र से आ रही। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो उसे वापस अपनी सांसों पर ले आए मास्टर। अगर आपको किसी भी प्रकार का सोच विचार आ रहे हैं तो उसे आने दे। लेकिन आपको अपना ध्यान श्वासों पर ही रखना है। एक भी सांस बिना आपकी अनुमति के बाहर ना आ पाए और एक भी सांस बिना आपकी अनुमति के बाहर ना जा पाए। सभी लोग अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। आपकी सांसें कहाँ टच हो रही है उसको भी देखें मास्टर। आपकी सांस गर्म है या ठंडी उसे भी ध्यान से देखें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखें। अगर किसी भी प्रकार के सोच विचार आ रहे हैं तो उसे आने दे। उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाए। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दे। आपकी श्वास छोटी है, लंबी है, गहरी है, जैसी भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बस साक्षी भाव से उसे देखते रहे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर।
हमें श्वासों की दृष्टा बनना है, साक्षी भाव से श्वासों को देखना है। आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। मैं अपने जीवन का सृजन करता हूं। सभी लोग अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। मैं एक आत्मा हूं। हमें आत्मा से परमात्मा बनना है, और जब हम अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे हम उस परमात्मा में ही लीन होंगे। सभी लोग अपनी श्वासों पर ही ध्यान रखें। उसे बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखें मास्टर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से बस देखते रहे। सभी लोग धीरे धीरे वापस आने की कोशिश करें। सभी लोग अपनी आसपास की आवाजों को महसूस करने की कोशिश करें मास्टर। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद रिया जी मैडम, बहुत थैंक यू अच्छा सर। करवाया, वेरी नाइस। और क्वेश्चन है किसी का बोलना है, वो जीरा वाला सर, ऋषभ सर, कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हो। हाँ मैम की वो किताब का लिंक थोड़ा आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना। यस यस मैं Sure, man. Definitely. And thank you for response. यस मैम, मैं तो आपको काफी अच्छे से सुन रही हूँ जल्दी से, अच्छा, क्योंकि आप जब okay. आए ना तभी आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आज कोई ग्रेट मास्टर आए है शायद, क्योंकि एनर्जी समझ में आ जाती है ना। ओह, थैंक यू सो मच मैम। और ये बाबा जी का ही आशीर्वाद है, और मैंने बोला ना कि कर्मों के ऊपर बस ध्यान दिया है, तब से कुछ जीवन मतलब कहाँ से कहाँ चला गया है। नहीं तो ये मैं बिल्कुल नहीं थी जो आपके सामने बैठी हूँ वो।
यस मैम, यस। और मेरा नंबर है अनिल जी से, आप ले सकते हो और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे मेरा काम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही है कि आपके आसपास के लोग में से भी किसी को भी कुछ भी चीजों में अगर कोई समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा थेरेपी में मदद चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन कांटेक्ट मी। यस यस मैम, श्योर। जी मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगी। जी जी, दैट विल बी ग्रेट प्लेजर मैम। वेरी नाइस, थैंक यू प्रिया मैडम। जरीवाला सर, जरीवाला साहब कुछ बोलिए, बोला ध्यान में होंगे शायद आज। तो बहुत धन्यवाद मैडम। तो यहाँ सेशन समापन करते हैं। और इला मैडम, आपका खूब खूब धन्यवाद। और जी इतने बड़े मंच पर जो कहना, वो आपने अपनी सरल भाषा में आपके जो अनुभव थे, जो बुक में लिखे हुए, ये सब आपने शेयर किया। तो मैं आपका खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ जूम सेशंस पर जुड़े हुए सभी मास्टरों का मैं दिल से आभारी हूँ। और प्रिया मैडम ने भी बहुत अच्छा ध्यान करवाया, उसका भी धन्यवाद है। तो मैं खूब खूब धन्यवाद। और आज का सेशन यहाँ समापन करते हैं। जी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।